औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। चैप्टर नंबर 4 है बायो 9th का, सेल बायोलॉजी के 4th चैप्टर का जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेल बायोलॉजी क्या है। सेल बायोलॉजी का मतलब ये है कि सेल को स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सेल क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो कि आम नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है सेल को पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उस माइक्रोस्कोप को स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी। मतलब स्टडी करने से मुराद ये है कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है जी, क्या हो गया? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। जो बंदा माइक्रोस्कोप को यूज़ करता है उसका मतलब है कि वो डेफिनेशन किस चीज़ में आ जाती है? माइक्रोस्कोपी के अंदर आ जाती है। अच्छा, सबसे पहले जो है यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसका, कि इसमें अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। माइक्रोस्कोपी हो गया जी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि जी जो भी यूज़ करता है माइक्रोस्कोप का उसको कहते हैं यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज मैक्रोस्कोपी। अच्छा, सबसे पहले जो है ये साइंटिस्ट था ज़ेकेरियस जॉनसन, 1595 में हॉलैंड का कंपाउंड एंड उसने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर सबसे पहले डिस्कवरी की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था ज़ेकेरियस जॉनसन, 1595 में उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ना है, इसमें डेफिनेशन आती है मैग्नीफिकेशन की और रिजॉल्विंग पावर की, कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि आप जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर जूम इन की फैसिलिटी मौजूद होती है कि आप इतने एक्स कर लो, 15x है, 20x है, 25x है, इसी तरह ही इसकी मैग्नीफिकेशन है कि इसके कितने x तक जो है ये किसी चीज़ को क्लियरली बता सकती है। इसको कहते हैं जी मैग्नीफिकेशन। जैसा कि आप मोबाइल में जब किसी की तस्वीर खींचना शुरू करते हैं तो उसको जूम इन करते जाते हैं, जितना जूम इन करते जाते हैं आप उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फ़ोटो की इमेज है वो ब्लर भी हो सकती है। ब्लर होती है, अगर आपका मोबाइल की क्वालिटी अच्छी है तो ब्लर नहीं होगी। तो मैग्नीफिकेशन क्या मतलब हो गया जी, कि आप उसकी कितनी दूर से इमेज ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो गया कि कितने दूर तक हम उसकी इमेज ले सकते हैं। दूसरा हो गया जी उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? जिसको दो चीज़ आपने, रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि क्लैरिटी ऑफ इमेज कितनी है। जो हम तस्वीर ले रहे हैं उसके अंदर पिक्सेल्स कितने हैं, क्या वो क्लियर आ रही है, ब्लर आ रही है, या छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, क्या उसका इमेज क्लियर आ रहा है, इसको हम कहते हैं जी ये है उसकी रिजॉल्विंग पावर। दो चीज़ें होगी जी, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, कि क्लैरिटी ऑफ द इमेज कितनी आ रही है। ठीक है जी। जिस तरह अब दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करवाता जाऊँ कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। इसमें कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है सबसे पहले ज़ेकेरियस जॉनसन ने 1595 के अंदर हॉलैंड में डिस्कवर की। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें लिखना है कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है। उस मैग्नीफिकेशन जो मैंने आपको समझा दी, उसके बाद आपने बताना है कि जी रिजॉल्विंग पावर इसकी कितनी है। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है जी? क्लैरिटी ऑफ इमेज होती है कि वो कितनी है। उसके बाद है कि जो हमारी ह्यूमन आई है 0.5 जो है जो ह्यूमन आई है हमारी वो कितने तक कर सकती है? 0.1 माइक्रोमीटर तक जो है क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया माइक्रोस्कोपी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। ठीक है जी, ये दोबारा रिपीट करने की मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया है। तो जी अब जो हम देखते हैं कि जी माइक्रोस्कोप्स की कितनी टाइप्स हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो कितनी टाइप्स की माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं
किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी स्मॉल से स्मॉलेस्ट पार्ट को देखने के लिए कौन कौन सी जो है माइक्रोस्कोप्स यूज़ होती हैं। जनरली जो है दो किस्म की यूज़ होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। ये दोनों जो हैं दोनों ही परफेक्ट हैं और दोनों ही यूज़ होती हैं और हमारे सिलेबस में भी ये दोनों ही पाई जाती हैं। अब आप देखते हैं कि इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर एक जो है आई पीस होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। आई पीस जो है वो आँख के करीब होता है और ऑब्जेक्ट पीस जो तो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट में नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही तो जी लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है कि ये लाइट पास होती है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क बाई पासिंग लाइट्स। पासिंग लाइट्स क्या कि ऑब्जेक्ट लेंस में से और जो दूसरा आई पीस उसमें से जो है ये लाइट गुजरती है, वही रिफ्लेक्शन लेती है और वही इमेज बनाती है। इसके अंदर टू टाइप्स के ग्लासेस होते हैं। टू टाइप्स के ग्लासेस क्या, एक होता है एक ग्लास यूज़ होता है इनलार्ज इमेज को इनलार्ज करने के लिए और दूसरा होता है जी मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है जी। कितने टाइप के ग्लासेस हैं जी, दो टाइप के ग्लासेस हैं। कौन सा, इनलार्ज इमेज, जो इमेज को इनलार्ज करता है, जिस तरह आप जूम इन करते हो, ठीक है। अब इस तस्वीर को जब मैं जूम इन करता हूँ, फर्स्ट को पेन को ही देख लें, ठीक है, तो कितनी देर तक इसको मैं इनलार्ज कर सकता हूँ। दूसरा है जी मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग क्या कि उसकी इमेज की क्वालिटी को किस तरह मैग्नीफाई करना है। मैंने बताया आपको कि रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, वही जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, इनलार्ज इमेज क्या होता है और मैग्नीफाइंग इमेज जो है वो क्या क्या किस तरह बनता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं दोनों को, इनलार्ज इमेज को और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया जी कैसे काम करती है जी, वर्क बाई पासिंग लाइट करती है, इनलार्ज इमेज करती है, मैग्नीफाई करती है। तो जी नेक्स्ट जो है इसका जो फ़ोटो टेकन बाई इट है उसको क्या कहते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम फ़ोटो लेते हैं उसको हम कहते हैं जी माइक्रोग्राफ। इसको आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद करना है कि माइक्रोग्राफ क्या होता है। तो माइक्रोग्राफ जो है वो क्या हो गया जी, ऐसा इमेज जो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया गया हो उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज़ आपने याद कर लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे हम देखते हैं कि जी इसकी कितने एक्स जूमिंग है। ये जो हम लाइट माइक्रोस्कोप सारी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी जूम इन जो है वो कितनी है, ठीक है। इसमें हम एनलार्जमेंट ग्लास यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं, इसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। और इसकी जूम इन कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। इसकी जूम इन कैपेसिटी है जी 1500x। कितने जी, 1500x। जिस तरह आप देखते हैं आपके पास अपना मोबाइल होता है वो कितना करता है जी, कोई 5x कोई 10x फलां करता है, लेकिन इसकी कितनी है जी 1500x। इसको आपने एमसीक्यू याद कर लेना है। आगे है जी कितने माइक्रोमीटर तक देख सकता है, ये सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर तक देख सकता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारी आंखें 0.1 मिलीमीटर तक जो है वो देख सकती हैं। अब ये लाइट माइक्रोस्कोप आ गई, ये कहाँ तक देख सकती है जी 0.2 माइक्रोमीटर तक ये स्टडी कर सकती है जी। दोस्तों स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हो गया? इसको भी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर देख लेना है, ठीक है जी। तो हम अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जी अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है किसी भी माइक्रोस्कोप की। एडवांस फॉर्म इस सेंस में है कि इसकी जूमिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत छोटे से छोटे जानदार को भी अपनी नज़र में देख सकती है। तो जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है रेजोल्यूशन पावर है 2,50,000। इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी रेजोल्यूशन पावर, जहाँ लाइट माइक्रोस्कोप की थी 1500 और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी है जी, वो है 2,50,000। उफ़ अल्लाह, इतनी मतलब है छोटी से छोटी चीज़ को भी ये देख सकती है। ये क्या है जी, एडवांस फॉर्म है जी। इसमें ऑब्जेक्ट और लेंस होते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट लेंस होता है, एयर पीस होता है, और दोनों किस जगह पे पाए जाते हैं, एक वैक्यूम में पाए जाते हैं। वैक्यूम क्या होता है जी, एक सिंपल खला होता है जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें उसको रखा जाता है। जिस तरह के ये आप इसको देख लें कि ये एक वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर ही ऑब्जेक्ट भी होता है, लेंस भी होता है, ठीक है। यहाँ पर रख के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है, और उसमें किस तरह देखा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है?
इलेक्ट्रॉन गन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर फिक्स होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होते हैं, पास होने के बाद जैसे ही वो रिफ्लेक्ट इमेज करता है, उस रिफ्लेक्टेड इमेज को जो है तस्वीर हम ले लेते हैं। उस तस्वीर इतनी क्लैरिटी होती है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उसमें जूम इन है 2,50,000 की जूम इन है, ठीक है जी। तो ये बहुत क्लियर है, ठीक हो गया जी। अच्छा, प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, वो रिफ्लेक्ट टू प्रोड्यूस इमेज हो जाता है, इमेज पैदा हो जाता है, ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पे आप चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन के ज़रिए कैसे देख रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, वो ही इन्हांस करता है इमेज को। क्या चीज़ होती है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ही होता है जो इमेज को एनहांस करता है, ठीक हो गया जी। अब आगे दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना शुरू हो गई हैं। गाड़ियाँ भी बन गई हैं, ट्रेन भी बन गई हैं, ठीक है। तो घर भी बनना शुरू होने वाले हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। एडवांस फॉर्म है, इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है जो इमेज को एनहांस करके दिखा देता है, ठीक हो गया जी। आगे जी, इन लार्ज अप टू 0.2 नैनोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप कितने कर रही है? 0.2 माइक्रोमीटर, और ये कितना कर रही है? 0.2 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है जी? 10 लाख नैनोमीटर। उफ़ल्ला, कितने है जी? 10 लाख माइक्रोमीटर के बराबर है 1 नैनोमीटर। तो ये कितना इनलार्ज कर लेती है? 0.2 नैनोमीटर को। और इसकी रेजोल्यूशन पावर जिस तरह मैंने आपको पहले बताई कि कितनी है जी? 2,50,000। कितनी है जी? 2,50,000 तक इसकी जो है रेजोल्यूशन पावर है। और जहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की 1500 है, इसकी 2,50,000 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ आया होगा। चलें जी, आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से यूज़ करते हैं। जो हम बायोलॉजिस्ट जो सेल को स्टडी करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं। वो मोस्टली 2 किस्म के यूज़ करते हैं। एक होती है जी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरी होती है जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। ये 2 यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सेल को स्टडी करना है। सेल को स्टडी करने के लिए हमें स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, ना कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते रहें। तो उसमें हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 किस्म की हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद होती जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या काम है जी? ठीक है, वो हम करते हैं सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। किस चीज़ को स्टडी करने के लिए? सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। और जो दूसरी आ जाती है वो है हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो किस लिए यूज़ होती है? वो हम करते हैं कि उस सेल की सरफेस की क्या हालत है उसको स्टडी करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं जी हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। जिस तरह के एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। यहाँ जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, फ़र्ज़ करो ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, जो भी सेल के अंदर की चीज़ें हैं वो हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और जो बाहर की ऊपर की सरफेस है वो हम स्टडी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं जी? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा जी। थैंक यू वेरी मच।